हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी एक विलन रिटर्न को। इस मूवी में एक सीरियल किलर लड़कियों को मारकर उसके बॉडी पार्ट को काट के जू के शेरों को खिलाता था। ये ऐसा क्यों करता था, ये जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते मूवी की ओपनिंग सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक फ्लैट में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्माइली मास्क लगाए हुए एक सीरियल किलर आता है। उसके बाद वो सीरियल किलर आरवी नाम की लड़की को मारने लगता है। मरने से पहले आरवी खुद को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल कर देती है और उस किलर से कहती है कि गौतम मुझे मत मारो। ये सीन यही कट होता है और पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एसीपी गणेशन को देखते हैं जो स्टेज पर खड़े होकर सभी पुलिस वालों को बताता है कि 2014 में एक सीरियल किलर राकेश जो नॉर्मल पर्सन था, उसने 18 लड़कियों का मर्डर किया था और वो अभी जेल में है। अब यहाँ पर एक और नया सीरियल किलर आ गया है जो लड़कियों को मार रहा है, जिसके बारे में पुलिस वालों को अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया है। नेक्स्ट सीन में हम गौतम को देखते हैं जो टीवी पर आरवी का न्यूज़ देख रहा होता है। गौतम को काफ़ी चोट भी लगी हुई होती है। इसके बाद सीन 6 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम अपनी गर्लफ्रेंड सिया के एंगेजमेंट में आकर उसके फियांसे को मार रहा होता है। सिया गौतम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम नहीं रुकता है। तब सिया उसे आई लव यू बोलकर किस कर लेती है। वहाँ सभी लोग ये ड्रामा देख रहे होते हैं। तब गौतम सिया के फियांसे से कहता है कि ये अभी भी मुझसे प्यार करती है, आगे तुम देख लो। गौतम वहाँ पर कुछ डायलॉग बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गौतम के डैड मेहरा गौतम को डांटते हैं क्योंकि गौतम ने जो डायलॉग वहाँ मारे थे, एक लड़की आरवी ने उसका रैप बना दिया था जो काफ़ी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो रहा था, जिससे गौतम के डैड को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसलिए वो गौतम को घर से निकाल देते हैं और खुद पैसा कमाने के लिए कहते हैं। जाते जाते गौतम अपने डैड से कहता है कि वो कोर्ट के थ्रू अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले लेगा। नेक्स्ट डे गौतम म्यूजिक कंसर्ट में आरवी को देखता है जो स्टेज पर गाना गा रही होती है। गौतम पहली नज़र में आरवी से प्यार करने लगता है और आरवी से बात करने उसके पास आता है, लेकिन आरवी गौतम को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर फेमस सिंगर किरण आती है। आरवी किरण की बहुत बड़ी फैन थी। किरण गौतम से बात करने लगती है क्योंकि गौतम के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इसके बाद किरण सॉन्ग गाती है, जिसे देखकर आरवी काफ़ी जेलस फील करती है क्योंकि सारे लोग किरण के सॉन्ग को ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। गौतम आरवी से कहता है कि वो किरण को उसके रास्ते से हटाने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन आरवी को गौतम की बात पर भरोसा नहीं होता है। उसी रात गौतम किरण के कमरे की लाइट बंद करके उसको काफ़ी डराता है और बाद में लाइट ऑन करके किरण को संभालता है और कॉन्सर्ट में गाना गाने के लिए मना करता है। अगले दिन आरवी स्टेज पर परफॉर्म करती है और फाइनली किरण को रास्ते से हटाने के लिए वो दोनों प्लान करते हैं। गौतम आरवी को खुद से पिटवा देता है, जिससे किरण डर के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आरवी गौतम की पट्टी करती है। बाद में आरवी और गौतम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इनके बीच काफ़ी कुछ होने लगता है। इसके बाद आरवी गौतम को फेमस बालकृष्णन शास्त्री की फ़ोटो दिखाती है और बताती है कि उसकी माँ बालकृष्णन शास्त्री की लवर थी, लेकिन उन्होंने आरवी की मॉम और आरवी को अपनाया ही नहीं था, इसलिए वो बड़ी सिंगर बनना चाहती है। तब वो बालकृष्णन शास्त्री को उसके बारे में बताना चाहती है, लेकिन अगले ही दिन न्यूज़ पर वही फ़ोटो आती है। तब सभी मीडिया कृष्णन शास्त्री से इस बारे में पूछते हैं। कृष्णन शास्त्री कहते हैं उनकी इस फैमिली के अलावा कोई भी फैमिली नहीं है, जिसे सुनकर आरवी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पुलिस को पता चल जाता है कि गौतम एक होटल में है। गौतम के फ्लैट में पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी गौतम ओवन में बियर बॉटल रख देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और गौतम वहाँ से भाग जाता है। उधर एसीपी गणेशन को यकीन था कि आरवी का मर्डर गौतम ने नहीं किया है, क्योंकि जब आरवी के रूम में तलाशी की गई थी तो उसकी दीवार पर स्माइली फेस बना हुआ था और सिटी में स्माइली फेस वाले मास्क पहनकर कोई सीरियल किलर लड़कियों को मार रहा था। तब एसीपी गणेशन एक पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि गौतम ने आरवी का मर्डर नहीं किया है। इसके बाद भैरवा नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसको पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि आरवी ने लास्ट टाइम भैरवा को कॉल करा था, जो एक कैब ड्राइवर था। अब हमें भैरवा का पास दिखाया जाता है, जहाँ भैरवा एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था और शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने आता है। दरअसल भैरवा मॉल में एक सेल गर्ल को पसंद करता था, जिसका नाम रसिका था। रसिका अपने मैनेजर से बताती है कि वो एक दिन भैरवा की टैक्सी में बैठ गई थी, जिसके बाद से भैरवा रसिका के पीछे आने लगा था। इसके बाद भैरवा रसिका को लिफ्ट देता है। रसिका उसकी टैक्सी में बैठ जाती है और पूछती है कि क्या ये टैक्सी तुम्हारी है। भैरवा बताता है कि ये टैक्सी उसकी दोस्त की है और वो यहाँ कैब ड्राइवर की काम करता है और जू में भी पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे उसका खर्चा निकल जाता है। उसके बाद रसिका भैरव को पैसे देने लगती है, लेकिन भैरवा मना कर देता है, इसलिए रसिका दोबारा उसकी टैक्सी में बैठने के लिए मना कर देती है। तब भैरवा कहता है कि वो सिर्फ उसे कॉफ़ी पिला दे और रसिका को रेटिंग करने के लिए कहता है।
रशिका उसके टैक्सी में स्माइली फेस बनाकर चली जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद रशिका मॉल में एक एक्सपेंसिव रिंग देखती है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए होती है। रिंग की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से रशिका उस रिंग को नहीं लेती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर भैरवा बताता है कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया है, उसने एक छोटा सा एक्सीडेंट करा था। पुलिस वाले उसकी बातों से कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए उसको जाने के लिए कहते हैं। लेकिन एसीपी गणेशन को भैरवा पर शक होता है, फिर भी वो भैरवा को जाने देते हैं। इसके बाद न्यूज़ पर आशु नाम का आदमी बताता है कि उसने आरवी के किलर को देखा है। आशु गौतम का नाम बताता है, जिससे पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि गौतम ही किलर है। इसके बाद आशु स्माइली मास्क लगाए हुए आदमी के पास आता है। वो स्माइली वाला आदमी भैरवा ही था। आशु भैरवा से बोलता है कि उसने जैसा बोला है उसने वैसा करा है। तभी भैरवा आशु को ट्रेन के सामने फेंक देता है और वहाँ पर गौतम आ जाता है। भैरवा और गौतम में काफी फाइट होती है, लेकिन भैरवा का फेस गौतम नहीं देख पाता है। उधर एसीपी गणेशन मरी हुई लड़कियों के बारे में कुछ लड़कों से पूछताछ करते हैं। वो लोग बताते हैं कि जिसने वो ये सब किया वो अच्छा ही करा, क्योंकि वो लड़कों को प्यार में धोखा मिला था। इसके बाद एसीपी गणेशन को ट्रेन में हुए भैरव और गौतम की फाइट देख लेता है और न्यूज़ के जरिए गौतम से कहता है कि वो उसकी हेल्प करेंगे। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां गौतम कोर्ट के जरिए अपने डैड से प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लेता है और अपने डैड से कहता है कि वो जीत गया है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि प्यार में हार जीत नहीं होती है। इसके बाद गौतम क्लब में पार्टी करता है और सिया और उसके हस्बैंड को देखता है। गौतम मजाक में उन दोनों के ऊपर शैंपेन डाल देता है। वहाँ पर आरवी भी रहती है जो अपने दोस्त के साथ आई हुई होती है। तभी आरवी वहाँ से जाने लगती है। गौतम उसे रोकता है। तभी पीछे से सिया का हस्बैंड और उसके दोस्त गौतम को मारने लगते हैं, जिससे गौतम को हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जाता है, जहाँ वो देखता है कि आरवी उसके पास बैठी थी। गौतम के ठीक होने के बाद आरवी वहाँ से जाने लगती है और कैब बुक करवाती है। गौतम उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन आरवी उसकी कोई बात नहीं मानती है। इसके बाद गौतम एसीपी गणेशन के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीरियल किलर उन लड़कियों को मार रहा है जिन्होंने प्यार में धोखा दिया है, जो कहीं न कहीं सीरियल किलर की स्टोरी से रिलेटेड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ रशिका भैरव के साथ लोनावला गई हुई होती है। भैरव रशिका को प्रपोज करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाता है। इसके बाद भैरव रशिका को होटल तक छोड़ता है और रशिका के लिए शादी की साड़ी और जयमाला लेने जाता है, क्योंकि वो रशिका के साथ शादी करना चाहता था और साथ ही अपनी सेविंग से वो एक्सपेंसिव रिंग खरीदता है। भैरव बहुत खुश होकर रशिका के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि रशिका अपने मैनेजर के साथ इंटीमेशन कर रही होती है। ये देखकर भैरव रोने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से आने के बाद भैरवा केशव के घर जाता है तो देखता है कि केशव किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है और सारी बात केशवा के बेटे राजू को बताता है। राजू सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। अगले दिन रशिका भैरव के टैक्सी में बैठ जाती है और अपने और मैनेजर के रिलेशन के बारे में बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो उसकी सारी डिमांड पूरी करता है। इसके बाद भैरवा आशु नाम के आदमी के पास जाता है, क्योंकि आशु अपनी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रहना चाहती थी। भैरवा पहले काफी डिस्टर्ब था, इसलिए वो आशु की गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है और उसके टुकड़े करके जू के शेरों को खिला देता है। इसके बाद भैरवा को उन लड़कियों से नफरत हो जाता है जो लड़कों को धोखा देती थी। ऐसे ही भैरव एक सीरियल किलर बन गया और रसिका उसके साथ रहने लगी थी। फिर एक दिन आरवी जब हॉस्पिटल के बाहर कैब बुलाती है तो वो कैब भैरवा की होती है। वो गौतम को गिड़गिड़ाते हुए देख लेता है। इसके बाद भैरवा पार्टी में जाकर आरवी को मार देता है। उधर एसीपी गणेशन की असिस्टेंट चेतना बताती है कि मरी हुई लड़कियों में एक बात कॉमन थी। उनकी फेसबुक प्रोफाइल में एक आईडी सेम थी जिसका नाम केशवा राव था। इस तरह उनको केशवा के घर का एड्रेस मिल जाता है। गौतम केशवा के एड्रेस पर जाने लगता है। तभी रास्ते में पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम उन सबसे बचकर भाग जाता है। उधर एसीपी गणेशन के घर पर भैरव आता है और बताता है कि आरवी अभी जिंदा है और एसीपी गणेशन को जान से मार देता है। उधर आरवी पिंजरे से बाहर निकल जाती है। तभी वो गौतम को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो समझती थी गौतम ने उसे मारने की कोशिश करी है। इसके बाद आरवी खुद को बचाने के लिए भैरव के पास जाती है। भैरव आरवी को फिर से बंद कर देता है। तभी केशव ये सब देख लेता है। भैरव उसको जान से मार देता है और खुद को चाकू मार देता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब राजू उनको बताता है कि केशव ही किलर है। वो ड्रिंक करके लड़कियों को मारता था। ये सब भैरव का प्लान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो वो केशव पर इसका इल्जाम लगा देगा। इस तरह पुलिस भैरव को छोड़ देती है। जहाँ गौतम भैरव को रसिका को गले लगाते हुए देख लेता है और गौतम को भैरवा पर अभी भी शक होता है। उधर आरवी भैरवा पर अटैक करके भागने लगती है। तभी वहाँ गौतम आ जाता है और उन दोनों में काफी फाइट होती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि भैरव के साथ जो रशिका थी वो सिर्फ भैरव का भ्रम था,
क्योंकि जब रसिका ने मैनेजर वाली बात बताई थी तब भैरव ने उसे गले लगाकर समझाया था, लेकिन रसिका नहीं मानी, इसलिए भैरव ने उसे दबाकर जान से मार दिया। जब भैरव का भ्रम टूटता है तो वो काफी गिल्ट में रहता है क्योंकि उसने रसिका को मार डाला था। गौतम आरवी को लेकर वहाँ से चला जाता है और भैरव रसिका की मौत की गिल्ट के लिए खुद को शेर के सामने ले जाता है। एट द लास्ट हम देखते हैं कि भैरव एक कमरे में बेड पर लेटा रहता है और उसके साथ वही सीरियल किलर राकेश रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राकेश की किलर की स्माइल के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।